हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन ने लास्ट क्लास में 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, सेकंड का फर्स्ट कर लिया था। अब सेकंड के सेकंड की बात करते हैं। ग्राफ है सारे, अब तो ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट के हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड का सेकंड, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू -1। आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अपने को सोल्व करना है और ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। कौन से मेथड से करना है? ग्राफिकली मेथड से करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन क्या होगी? सेकंड होगी। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आएगा, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट आएगा। अब देखिएगा यहाँ वाई, अब देखिए यहाँ पे y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो मैंने कल दो स्टार बनाए थे। अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो कौन सा वाला वैल्यू भेजते हैं अपन राइट हैंड साइड में? बताइए, x को राइट हैंड साइड में भेजेंगे या y वाले को राइट हैंड साइड में भेजेंगे? अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो किसको भेजते हैं, किसको ट्रांसफर करते हैं आरएचएस में? जल्दी बताइएगा। y को नेगेटिव को, ओके ओके, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब किसको भेजेंगे उधर? y को भेजेंगे, तो 4 प्लस y हो जाएगा। मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी? मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी? डिवाइड में जाएगी। देखिए डिवाइड में क्या क्या आएगा? डिवाइड में देखिएगा, अगर यहां से बोले तो x इक्वल टू 4 प्लस y अपॉन टू आएगा। अब देखिए x की वैल्यू 4 प्लस वाई अपॉन टू, वाई को उधर भेजा तो प्लस में हो गया। मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी? डिवाइड में। y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y, वी गेट वैल्यू x। सबसे पहले y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? पुट y इक्वल टू 0। जैसे 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 प्लस 0 अपॉन 2, 4 में 0 ऐड किया 4 आएगा, 4 अपॉन 2 कितना होता है? 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब y की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन? 1 करेंगे, लेकिन 1 से नहीं होगा, बिकॉज 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। अरे y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। 5 अपॉन 2, पॉइंट इसमें वैल्यू आएगी, डेसिमल में वैल्यू आएगी, इसलिए y की वैल्यू अपन 1 पुट नहीं करेंगे। यहाँ देखिएगा तो अपन क्या पुट करेंगे? y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस 2 अपॉन 2, 4 प्लस 2 अपॉन 2 कितना होता है? 6। 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 2, 3 हो जाएगा। अब y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? देखिएगा एक बार, पहले आपने 0 पुट किया, फिर 2 पुट किया, अब क्या पुट करेंगे? कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए मेरे को? 0 पुट किया, 2 पुट किया, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? क्या पुट करेंगे अब? 4। रिदम शर्मा बिल्कुल सही है बेटा, राहुल बिल्कुल सही है। 4 पुट करेंगे तो 4, y इक्वल टू 4, x कितना आएगा? 4 प्लस 4 अपॉन 2, 4 प्लस 4 कितना होता है? 8। 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 4। देखिए पहले आपने 0 पुट किया, फिर 2, फिर 4, वैल्यूज क्या क्या आई? 2i, 3i, 4। आपके पास एक बॉक्स बन गया है x और y का। दिस इज x, दिस इज y। पुट द वैल्यू, x की वैल्यू आई आपके पास 2, 3, 4। ढंग से देख के लिखेंगे आप लोग। y की वैल्यू कितनी है? 0, 4, नहीं 0, 2 एंड 4। अब देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट बॉक्स बन गया है, अब सेकंड इक्वेशन लेके चलेंगे। अब क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट्स? सेकंड इक्वेशन लेके चलेंगे। तो यहां देखिएगा, from equation second, from equation
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहां पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या होगा, आपका सेकंड वाला इक्वेशन ये रहा, ठीक है। अब इसमें अपन x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। सर देवांग बोल रहा है -2 भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए माइंड में क्वेश्चन ये बन रहा है कि माइनस की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए आप y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, इट्स ओके। आपने 1 किया पुट, नहीं बैठा, -1 पुट किया तो भी नहीं आएगा। 2 रख रहे हो तो 4 + 2 6/2 3, -2 भी रख सकते हो। जब -2 रखोगे माइनस हो जाएगा। अरे बोलो, जैसे आप x की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर आपने मान लो -2 रख दिया, ओके, y की वैल्यू -2/2 तो कितना हो जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, अपॉन 2/2 बिल्कुल रख सकते हैं। y की वैल्यू माइनस में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं माइनस में क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि गलत होने के चांसेस थोड़े कम बनते हैं। कैलकुलेशन में क्या होता है, प्लस माइनस में मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू -4 भी रख सकते हैं, 4 - 4 0, 0/समथिंग विल बी 0, ओके। नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, बिकॉज आप कुछ भी रख सकते हैं, कैलकुलेशन गलत मत करना बस, ठीक है। आंसर वही आएगा, कुछ भी वैल्यू रखो आप। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बात करते हैं, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो किसको ट्रांसफर करते हैं आरएचएस में, अपन x को करते हैं या y को करते हैं। जब दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो अपन किसको ट्रांसफर करेंगे, बड़ी बड़ी टर्म को। दोनों पॉजिटिव है तो अपन लार्जर टर्म को करेंगे, किसको करेंगे, लार्जर टर्म को करेंगे। लेकिन x और y तो यहाँ पे इक्वल ही है, x के साथ भी 1 लिख सकते हैं, y के साथ भी 1 लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, तो अपन किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, y इक्वल टू, मैंने x को उधर भेज दिया, किसको भेज दिया, या y को उधर भेज दो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, -1, ठीक है। पुट क्या करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू आएगी बताइएगा, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, -2, मैं बोल रहा हूं किसकी वैल्यू पुट करेंगे, -2 क्या, y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे x की, सबसे पहले y इक्वल टू 0 रख दो, x इक्वल टू -1 - 0, -1 - 0 कितना हो जाएगा, -1, फिर y की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू, अब बताइए इसको सोल्व करने पर -2 आएगा या प्लस का 1 आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि -2 वैल्यू आएगी या 0 आएगी। बिल्कुल -2 आएगी, मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया होगा, उसमें मैंने बोला था -1 क्या होता है, -2, x की वैल्यू क्या आएगी, -2, 0 पुट किया, 1 पुट किया, अब क्या पुट करेंगे, सिंपल 2 पुट करेंगे, तो x वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 एंड -2, x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, बॉक्स बनेगा, यस और नो, अपन बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे x एंड y का, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास x ये y, आपने पुट किया था y की वैल्यू पहले 0 1 2 -1 -2 -3, स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
ग्राफ बनाएंगे इसका। ये y डैश x एंड x डैश वैल्यूज कहां तक है मैक्सिमम, x की वैल्यू मैक्सिमम क्या है बताइए। 4 1 2 3 4 नेगेटिव में वैल्यूज है साइन, हाँ -3 तक, -1 -2 एंड -3, इट्स ओके। अब y की वैल्यू कहां तक है 1 2 3 4, नेगेटिव में y की वैल्यू नहीं है तो बना देते हैं एक दो वैल्यू, क्या फर्क पड़ता है, माइनस का 1 एंड माइनस का 2, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके बॉक्स थे वो आपके पास जो पहला बॉक्स था मैं वो यहां लिख रहा हूं ताकि मैं गलत नहीं करूं, x एंड y का। आपने y की वैल्यू पुट की थी 0, x वैल्यू 2 आया था, 2 पुट की थी तो 3 आया था, 4 पुट की थी तो 4 आया था। ऐसे दूसरा वाला बॉक्स था x y 0 1 2 -1 -2 -3। सबसे पहले x की वैल्यू 2 स्टेप चलेंगे, y की वैल्यू 0, x पे 2 चलेंगे, x पे 2 चलेंगे, y पे चलेंगे नहीं। अरे x पे 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, y पे नहीं चलेंगे तो यही पॉइंट आ जाएगा। x पे 3 चलेंगे, y पे 2 चलेंगे, x पे 3 चलेंगे, x पे 3 1 2 3, y पे कितना चलेंगे 2 1 2, पॉइंट यहां आएगा, यस और नो। अगला पॉइंट x4 y4, तो ये आपके पास x4 है y4 है, तो पॉइंट विल बी दिस। पॉइंट देखो ऐसे, ठीक है, ये आती है। अब देखो यहां पे अगर अपन बात करें, ये पॉइंट 2,0 हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया 3,2 हो गया, ये 4,4। x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। -1,0, x पे -1 चलेंगे, ये रहा -1, y पे नहीं चलेंगे, 0 रहेगा, 0 माइनस। x पे -2 चलेंगे, y पे 1 चलेंगे, x पे -2 इधर चलेंगे, y पे 1 ऊपर चलेंगे, यहां पॉइंट आएगा। x पे -3, y पे 2, x पे -3 यहां आएगा, y पे 2 यहां, तो पॉइंट यहां होगा, यस और नो, अरे बोलो एक बार आंसर चेक करना क्या है, x = 1 y = -1 आ रहा है, x = 1 y = -2 आएगा, ठीक है। अब देखो वो क्या है कि आप स्केल से बनाओगे तो सीधी आएगी लाइन आपके, मेरे पास कोई स्केल थोड़ी है, स्केल नहीं है ना मेरे पास, तो आपकी सीधी लाइन आएगी बिल्कुल। अब इनको ज्वाइन करेंगे आप, देखिए स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये होगा, यस और नो, दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, y की 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू -2, y की 1, x की वैल्यू -3, y की 2, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। बताइए क्या होगा, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए मेरे को x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए व्हाट विल बी द x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। स्केल क्या लिखेंगे,
स्केल जो मैंने पहले लिखवाया था, ऑन एक्स एक्सिस, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आपने ग्राफ में स्केल नहीं लिखा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्या सही बोल रहा हूं मैं? यस और नो? हाँ, आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी आपकी? 2x माइनस का y इक्वल टू 4। सेकेंड वाली इक्वेशन आपकी क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। क्या लिखेंगे आप इसमें? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 1 कॉमा माइनस 2। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 1 कॉमा माइनस 2। लिखोगे ये चीज? इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 1 और y विल बी माइनस 2। जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो सॉल्यूशन विल बी क्या होता है? सॉल्यूशन विल बी यूनिक। पड़ गया क्या? ओके, सॉल्यूशन विल बी यूनिक होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, सेकंड का थर्ड पार्ट। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताओ किसको भेजेंगे? x को भेजेंगे, y को भेजेंगे? दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों इक्वल भी है। इक्वल का मीनिंग समझते हो? x के साथ भी 1 आ रहा है, y के साथ भी 1 आ रहा है। जब कुछ भी नहीं आता तो 1 कंसीडर करते हैं। तो अपन किसी को भी भेज सकते हैं, x को भी भेज सकते हैं, y को भी भेज सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा? x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 माइनस, या y को भी बोल सकते हैं, y इक्वल टू क्या आएगा? 5 माइनस x। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी। पुट x इक्वल टू 0, तो y कितना आएगा? 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो कितना आएगा यहां से बोलो? 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1, y की वैल्यू विल बी 4, ठीक है। ऐसे अपन क्या पुट करेंगे? पुट लास्ट में x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा? 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो बॉक्स बन गया अपने पास, एक बॉक्स बन गया है x और y में। ये आपका x, ये y। आपने x की वैल्यू 0 1 2 पुट की है, 5 4 3 इसकी y की वैल्यू आई है। स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। y को भी भेज सकते हैं बेटा, x को भी भेज सकते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बताइए, 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या आपके पास? 10 था। अपन क्या करेंगे? x के साथ 2 आ रहा है, y के साथ 2 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है। दोनों क्या है? पॉजिटिव है। आप किसी को भी आरएचएस में भेज सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है, दोनों इक्वल है। अगर मान लीजिए बड़ा होता तो अपन बड़े वाले को आरएचएस में सेंड करते, लेकिन यहाँ पे दोनों ही इक्वल है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से क्या आ जाएगा? 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x, ठीक है। मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी?
डिवाइड में जाएगी, तो y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2 किसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, पुट x इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 10 माइनस अपॉन 2, ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा 10 माइनस 0 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। देखिए वैसे इसमें एक काम कर सकते थे अपन, यहाँ पे ऊपर 2 भी कॉमन ले सकते थे, जब 2 कॉमन लेते तो 2 से 2 क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, वैसे भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नहीं करना चाहो आप तो आप जैसे मेथड कर रहे हो वैसे भी कर लो, कॉमन माइंड में आए नहीं है डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे कॉमन भी 2 ले सकते हो ऊपर, जैसे 2 कॉमन लोगे तो कॉमन वाला 2 इससे कट जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा 5 माइनस एक्स ही बचेगा फिर। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, पुट x इक्वल टू, या 2 कॉमन ही लें, नमस्ते कर देना 2 से 2 को। अब देखो यहाँ पे इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स, और नीचे क्या बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, क्या यही तो इक्वेशन आ गई, चेक करो देखो, अरे y इक्वल टू 5 माइनस एक्स मतलब सारी वैल्यूज ये रखनी पड़ेगी, बॉक्स भी यही बनेगा, लाइन से एक के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, अरे जब पॉइंट्स ही सेम बनेंगे तो लाइंस भी सेम आएगी, जब लाइन सेम आएगी तो कौन से सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे अपन x की वैल्यू 0, y कितना आएगा 5 माइनस 0 5, पुट करेंगे x की वैल्यू 1, y कितना आएगा 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू 2, y विल बी 5 माइनस 2 3 आएगा, बॉक्स बनेगा यहाँ से x और y में, x और y में किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या की थी अपने 0 1 2, y की वैल्यू 5 4 3, यस और नो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था, हां स्क्रीनशॉट ले लिया, तो रफ कर देता हूं ना इसको, तो हाँ जी। अब ग्राफ बनाएंगे अपन, ग्राफ यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव की वैल्यू तो है ही नहीं ना अपने पास, 0 1 सिंपल सिंपल वैल्यू जो ऊपर जाएगा बस y पे जाएगा वैल्यू, y पे 5 पे जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 -1 -2 -1 -2, इट्स ओके, ठीक है। अब दोनों में सेम ही रहेगा, दोनों की वैल्यू सेम ही है, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 5, यानी कि y पे 5 स्टेप चलने हैं, x पे नहीं चलना है, y पे ही चलना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे y पे तो आ गए, अब x पे नहीं चलेंगे तो कहाँ आएगा, यही आएगा, अरे x या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, अपन तो सिर्फ y पे ही चलेंगे। दूसरा है x की वैल्यू 1 y की 4, x को 1 रहा y 4, यहाँ आएगा पॉइंट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, यहाँ आएगा पॉइंट, और इनको क्या कर देंगे अपन, ये लो दोनों लाइन एक ही जगह आएगी, ये 0,5 हो जाएगा, 1,4 2,3, दोनों लाइंस को लिख लो यहाँ पे, एक को x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, कट जाएगा, कटता जल्दी है,
प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब बताओ लाइंस क्या होगी? लाइंस आर कोइंसाइड टू ईच अदर। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी? इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अरे हर जगह इंटरसेक्ट करेगी। अगर एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, मैंने इस एक इक्वेशन को इसके नीचे लिख दिया, एक ऊपर, दोनों लाइन यही होगी। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी लाइन को हर जगह क्या करेगी? वो इंटरसेक्ट करेगी। जब इंटरसेक्ट करेगी तो लाइंस आर कोइंसाइड टू ईच अदर, तो क्या होंगे? solution will be infinite many solution। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। स्केल आप लिख दोगे? स्केल लिख दोगे? डन। हाँ, अगला क्वेश्चन। इसका फोर्थ वाला 3x प्लस का y इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में दोनों पॉजिटिव है, किसको भेजेंगे? बड़े वाले को भेजेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में दोनों क्या है? पॉजिटिव। फर्स्ट इक्वेशन में दोनों पॉजिटिव है तो बड़े वाले को भेजेंगे। बड़ा वाला क्या है? x वाला। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 2 माइनस 3x। अगर मान लो गलती से आप उल्टा भेज देते, देखो मैं आपको बताता हूं कि मैंने वो पॉइंट्स क्यों लिखाए थे। अगर मान लो आप 3x को उधर नहीं भेजते, मान लो गलती से y को भेज देते उधर, तो क्या लिखते आप? 3x इक्वल टू 2 माइनस y लिखते। मान लीजिए गलती हो सकती है, तो उसमें वो गलती नहीं होगी, गलती नहीं है, वो एक मेथड अलग हो गया, मतलब उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, वो भी सही है। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन मैं वो मेथड अप्लाई कर रहा हूं जिससे फायदा हो। अब देखिए तो 3 यहाँ पे मैंने y को भेज दिया, अब मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी? डिवाइड में जाएगी। यानी काम में कितना आएगा? 2 माइनस y अपॉन 3। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इसमें डिवाइड करना पड़ा क्या? और इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसमें चेक करना पड़ेगा, y की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे 3 से क्या हो? डिवाइड हो। क्या बात समझ में आ गई? y की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे 3 से क्या हो? पूरा वैल्यू डिवाइड हो। क्या इसमें ऐसा करना पड़ेगा? इसमें नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज x की वैल्यू जो भी पुट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू आएगी? y की। क्या अब बात समझ में आ गई कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? यस और नो बताइएगा। अरे बात समझ में आ गई क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओके,
अब देखो, तो मैं ये वाला नहीं करता हूं, मैं ऐसा ही कर लेता हूं। वैसे ये भी करोगे तो भी आपका गलत तो नहीं होगा, एग्जाम में आंसर परफेक्ट ही आएगा, वही आएगा, लेकिन आसान काम, जल्दी काम करना, दैट्स राइट दिस मेथड, मतलब दिस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखो, पुट करेंगे x की वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे आप 0 पुट करेंगे तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ, क्या आएगा, x y, y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 3 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, 2 आएगा। ऐसे पुट किसकी वैल्यू करेंगे अपन, x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आपने पहले क्या पुट किया, 0, फिर क्या पुट किया, 1। देखिए मैं x की वैल्यू ही क्यों पुट कर रहा हूँ, माइंड में क्वेश्चन ये भी तो आ रहा है, सर यहाँ पे RHS में क्या है, x है, जब ये पुट करोगे इधर वाली वैल्यू पुट कर, तभी तो ये आएगी। अब ये थोड़ी ना पुट करोगे, अरे RHS में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, x भी हो सकता है और मैं भी y भी हो सकता है। अब देखिएगा x की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू 2 माइनस 3 2 माइनस 6, यस और नो, 2 में से 6 गया तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, कितना आएगा, y विल बी -4, y की वैल्यू कितनी आएगी, -4। y की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी, y की वैल्यू -4। तो आपके पास बॉक्स बनेगा x एंड y। x की वैल्यू बोलो क्या क्या है, 0 1 2, y की वैल्यू 2 -1 -4, ठीक है। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं इसमें कितने कितने का डिफरेंस आया है, 1 1 का, लेकिन इसमें कितना कितना कम हो रहा है वो चेक करते हैं। जैसे मान लो आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। वास्तव में चेक करते हैं कि ऐसी वैल्यूज आ रही है क्या, ठीक है, ऐसी वैल्यूज आ रही है क्या। देखो सबसे पहली वैल्यू क्या है, 2, सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2। अब 2 के बाद क्या आ रहा है, -1, ये लो -1, कितने का गैप हुआ, 1 2 3 डिजिट्स का गैप हुआ। अब 3 डिजिट्स आओ, 1 2 3 क्या आएगा, माइनस कोई तो आया, क्या समझ में आ गया क्या। वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, 2 में से आप 2 में से कितना कम करूं, -1 आ जाए, 3 कम करूंगा, -1 में कितना कम करूं, यहाँ पे 3 कम किया था तो यहाँ पे भी कितना कम करूंगा, 3। कहने का मतलब आपने 2 में से 3 कम किया, -1 आया। अब इस -1 में वापस 3 कम करूंगा तो कितना आएगा, -4 आएगा, तो यही तो वैल्यू आ रही है। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वाला देखो क्या है, 2x - 3y = 5, ये आपके पास है 2x - 3y, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, किसको भेजेंगे, नेगेटिव वाले को, बिकॉज नेगेटिव टर्म्स विल ट्रांसफर इन RHS, देन दैट टर्म विल बी पॉजिटिव, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। प्लस 3y को अगर अपन राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या आएगा, 2x = 5 प्लस 3y, ये आपका क्या है, 2x है, ये आपका क्या है, 2x है, 5 आपका RHS में है और 3y उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी, डिवाइड में जाएगी। अब मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू y पुट करें तो पुट y = 0 पुट कर ले, 0 से देखो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 + 5 5
5 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 1 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे? 1 से बैठ जाएगा। x इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 1/2 तो 5 8/2 कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ गया? y की वैल्यू 1 से काम हो गया। अब 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 प्लस 5 कितना? 11। मतलब 11 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। पहले 1 पुट किया, अब 3 कर रहे हैं। x will be 5 plus 3, y की जगह क्या पुट किया? 3/4 कितना हो जाएगा? 14 अपॉन, नीचे 2 है ना, 14/2 कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। ठीक है। अब क्या पुट करेंगे? पहले 1 पुट किया, फिर 3 पुट किया। अब बताइए वैल्यू क्या पुट करेंगे? 5। देखिए रिदम वो देवांग बोल रहा है सर -1 पुट कर सकते हैं। बिल्कुल -1 भी पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। -1 पुट करने से 5 ये माइनस में हो जाएगा। 5 - 3/2 2/2 1 आ जाएगा। माइनस में भी पुट कर सकते हैं। -1 पुट करोगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3, 5 में 3 गया 2 2/2 बिल्कुल सही है। अब y की वैल्यू अपन पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। यस, तो कितना आएगा? पुट y इक्वल टू 5, तो x विल बी 5 प्लस 3 इंटू 5/2 ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 15/2 20/2 10 आ जाएगा। ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगा, x और y की वैल्यू बॉक्स बनेगा, x और y तो 0 नहीं, 4 7 10 और y की वैल्यू 1 3 5। ठीक है। आप यहाँ पे स्केल x एक्स पे 2 यूनिट्स का भी ले सकते हो, क्योंकि वैल्यू बड़ी आ गई ना, या 1 से भी चल जाएगा काम अगर 10 गैप होंगे तो। स्टूडेंट्स इसका ग्राफ बनाएंगे आप लोग, इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू। अरे ग्राफ बना सकते हो? सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है।